Welcome to Easy Learn. I am Lalit Mohan. Today I will teach light from chapter from class 10. At first I will define light. Light is a form of energy which gives us sensation to vision. And in this chapter mainly two phenomena which are related to light you have to read, that is reflection and refraction. The bouncing back of light is known as a reflection. When light falls on an object, then it is bounced back. This is known as reflection of light. जब कोई ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ता है, गिरता है और उसका फिर वापस हो जाना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. जैसे हम मून को देखते हैं, मून का अपना कोई लाइट नहीं है, लेकिन जैसे लगता है कि लाइट उससे निकल रहा है, मतलब कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मून से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. सन का लाइट उस पर पड़ा, वह लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारी ओर आ रहा है. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ है कि जब जैसे ये अगर एक मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर लाइट फॉल किया और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, मिरर पर पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल. ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको नॉर्मल कहते हैं. तो ये तीनों मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं. ये फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. एंड this angle which is formed by the incident ray and normal, the angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection. These two angles are equal. It means एंगल I इक्वल टू एंगल R. तो ये दो लॉ हैं. एक तो ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. ये दो हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो कोई भी जो सरफेस है, चाहे वो मिरर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर लाइट पर जब फॉल करता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं जो इक्वल होते हैं. फिर हमें प्लेन मिरर के विषय में पढ़ना है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं. पहले तो टाइप्स ऑफ इमेज हैं कि दो टाइप के इमेज मिरर में फॉर्म होते हैं. एक वर्चुअल इमेज और दूसरा रियल इमेज. तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. अ इमेज which can be obtained on a screen is known as real image, and the image which cannot be obtained on a screen is known as virtual image. जो रियल इमेज हैं उसको स्क्रीन पर लाया जा सकता है. जैसे हम फिल्म देखते हैं तो इमेज को स्क्रीन पर लाया गया है, ये रियल इमेज है. और वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होते हैं उसको स्क्रीन पर हम नहीं ला सकते हैं. तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं, और प्लेन मिरर के जो इमेज हैं उसके क्या प्रॉपर्टी हैं इस विषय में पहले हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर द इमेज, द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. तो फर्स्ट है कि
the size of the image is equal to the size of the object. मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा. द साइज ऑफ द इमेज साइज is equal to the object size. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इमेज विच इज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधा होता है और वर्चुअल होता है. थर्ड प्रॉपर्टी है कि लैटरली इन्वर्टेड. The image formed by a plane mirror is laterally inverted. And fourth, it means कि इसका लेफ्ट साइड राइट दिखता है, राइट साइड लेफ्ट दिखता है जब इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, तो ये लैटरली इन्वर्टेड कहलाते हैं. और फिर है द डिस्टेंस of image equal to distance of object from the mirror. मतलब इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है. मिरर से जितना इमेज का डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा. ये 4 प्रॉपर्टीज हैं. दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज विच ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Image is erect and virtual. Image is laterally inverted, and the distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror. और जैसे ये तो प्लेन मिरर था, मेनली एस्फेरिकल मिरर के विषय में हमें पढ़ना है. एंड देयर आर 2 kinds of spherical mirror which you have to read. Concave mirror and convex mirror. Concave mirror, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव मिरर में ये अंदर की तरफ होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इधर हम देखेंगे अपने फेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने इधर रखेंगे, और अगर इधर रखते हैं हम, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स नहीं होता है, जब आउटवर्ड्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. और ये कॉन्केव मिरर हैं. इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसे समझना होगा कि सबसे पहले इसका क्या होता है कि ये एक पार्ट है स्फीयर का. दिस मिरर is a part of a sphere, and the sphere has a center. Obviously the sphere has a center, and the center of the sphere from which the mirror is made of is known as center of curvature. हमने फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखा.
center of the sphere from which mirror is made of is known as center of curvature. ये मिरर जिस स्फेयर का बना होता है उस स्फेयर का जो सेंटर है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. एंड द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल. Pole is the midpoint of the mirror. It is denoted by O, P. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है. मिरर का मिड पॉइंट पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल एंड द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच मिरर इज मेड ऑफ. एंड the distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature. Radius of curvature is the distance. Center of curvature is only a point, but radius of curvature is the distance between center of curvature and pole. It is denoted by letter R. And a line passing through pole and center of curvature, ये तो डिस्टेंस है, लेकिन a line passing through pole and center of curvature, passing through pole and center of curvature is known as principal axis. A line passing through pole and center of curvature is known as principal axis, and a point on the principal axis is known as focus. All the parallel rays which are rays which are parallel to the principal axis after reflection passes through a point on the principal axis is known as focus. जितने भी रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, ये मिरर में जो भी रे ऑफ लाइट पड़ेंगे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होंगे. जिस पॉइंट से पास होंगे उसी को फोकस कहते हैं. तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द रेज ऑफ लाइट which are parallel to the principal axis after reflection passes. प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां से सारे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पास होते हैं उसको फोकस कहते हैं. ये हम देखते हैं कि ये सारा जो मिरर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस साइड में ये सारा हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है. लेकिन इसमें तो ये इधर इस साइड में बनेगा स्फेयर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ऑपोजिट मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट होगा ये कॉन्वेक्स मिरर में. और एक पॉइंट है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल. Focus is a point, center of curvature is a point, whereas radius of curvature is the distance between center of curvature and pole, and focus is a point, but focal length is a distance between focus and pole. That is known as focal length, and always F equal R by 2. It means focal length फोकस को हमने डिफाइन किया. फोकस
फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमेशा। मतलब कि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकस और पोल का डिस्टेंस सेंटर और पोल के डिस्टेंस का हमेशा हाफ होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ये सारे टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगे स्फेरिकल मिरर में, दोनों मिरर में। फिर हैं किस कंडीशंस में कौन सा फिगर बनता है। तीन चीज़, 3 लॉज को याद रखना होगा कि किसी भी मिरर में हमने अभी देखा कि मिरर में अगर क्या होंगे, फर्स्ट की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है ये फोकस से ही पास हो। मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज फ्रॉम फोकस। ये रे डायग्राम बनाने में हम इस बात का यूज करेंगे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। दूसरा क्या है, एनी रे ऑफ लाइट which passes from center of curvature after reflection go back to the same path। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए तो वो फिर वापस लौट जाएगा, उसी पाथ पर वापस लौट जाएगा। एक तो है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो गया, फोकस से पास हो गया ये रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हमने यहां देखा कि अगर ये पैरेलल है तो फोकस से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर फोकस से पास हो गया तो पैरेलल हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। ये इंसिडेंट रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से पास हुआ। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से पास हुआ। तो इमेज यहां बनेगा फोकस पर, ये पॉइंट साइज, मतलब ये इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज बना फोकस पर। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर और इमेज हमारा बना फोकस पर। अब इंफिनिटी से हमने देखा कि इसमें क्या होते हैं, फोकस होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो इंफिनिटी के बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। ऑब्जेक्ट अब हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका इमेज ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो ये तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से पास होगा। एक और रे लिया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको पास कराया। एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास दो रे ऑफ लाइट लिया,
कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट लेना पड़ता है। और इमेज बनता कहां है? जहां दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते हैं। ऐसे नहीं, मतलब इंसिडेंट रे मीट करते हैं तब नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, ये यहां मीट कर गया। तो यहां इमेज, इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले कहां था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ, इंफिनिटी पर था, इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट था फर्स्ट केस में इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बना? तो इसका इमेज देंगे, ये इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, हमने देखा इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज आया फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट उससे नजदीक ला रहे हैं, इंफिनिटी से नजदीक ला रहे हैं, कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। तो इमेज कहां जा रहा है देखते हैं। ये फोकस पर था तो इधर, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रहा है, मतलब कि फोकस पर आ गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन। अगर अब कहां लाया हमने? बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिया, ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इसका बन रहा है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। हमने यहां देखा कि इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद और इधर मिरर की तरफ ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं। अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लाया, इसके बाद कहां लाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट, यहां इंफिनिटी पर है, यहां बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं, और यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज इधर बन रहा है, यहां बना फोकस पर, अब फोकस से इधर आ गया, फोकस से इधर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब और इधर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं मिरर की तरफ, इमेज जा रहा है मिरर से दूर। तो मतलब कि हमने इंफिनिटी पर लाया तो फोकस पर बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाया तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और अगर हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अब रख दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा। अब कहां ऑब्जेक्ट को लाया जाए? जो इंफिनिटी था उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम ऑब्जेक्ट को इधर और लाएंगे तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।